नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ केहुनिया और मैं हूं अनुराग कुमार मिश्रा। जैसे कि आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात होती है, लेकिन राजनीति को राजनीति विज्ञान से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और आज हम लोग राजनीति नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे। और आप लोग ज़रूर देखिए इस चीज़ को। बहुत से लोग राजनीति और राजनीति विज्ञान को एक ही चीज़ मान लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि राज्य क्या है, सरकार कैसे काम करती है, संविधान क्यों बनाया गया, कानून का महत्व क्या है, सत्ता कैसे प्राप्त होती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है और यह जनता के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। तो समझें, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये देश के नेता लोग इस वीडियो को देखें, समझें और देश के जो राजनेता लोग हैं वो लोग भी देखें और समझें। तो सरल शब्दों में कहें तो राजनीति विज्ञान सत्ता, सरकार, राज्य, संविधान, लोकतंत्र, चुनाव, राजनीतिक दल, सार्वजनिक नीतियों और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का वैज्ञानिक अध्ययन है। और बिना इसके अध्ययन के आप लोग अच्छे नेता कभी नहीं बन सकते और लोकतंत्र को कभी कायम नहीं कर सकते। अब सवाल है कि लोकतंत्र क्या है? तो राजनीति विज्ञान के अनुसार लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है। लेकिन आज क्या है, नेता के पास सब कुछ दिख रहा है। जनता अपाहिज हो चुकी है। जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनती है और वही प्रतिनिधि संविधान के अनुसार सरकार चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इस देश में। इसलिए इस लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं है बल्कि जनता की भागीदारी, जवाबदेही और कानून का शासन भी है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि वोट देने के बाद ये सब चीज़ होता है? कभी नहीं दिखता ऐसा। लोकतंत्र 5 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। क्या? पहला, जनसत्ता। इसका अर्थ है देश का वास्तविक मालिक जनता होती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लोग हैं। सरकार जनता की सेवक होती है, मालिक नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस देश में। दूसरा, कानून का शासन। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। लेकिन नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या आम नागरिक, सभी पर एक ही कानून लागू होता है। लेकिन नहीं, हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी से ऊपर कोई है ही नहीं। खास करके सम्राट चौधरी जी की बात करें तो। तीसरा, समानता। लोकतंत्र में हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर होता है। किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में चुनाव ही भेदभाव के अनुसार होता है। जातिगत चुनाव होता है, मंत्री बनाए जाते हैं तो जाति देखकर बनाए जाते हैं, न्याय भी जाति देखकर मिलता है, काम भी जाति देखकर मिलता है, नाम भी जाति देखकर मिलता है, सब कुछ। और चौथा, स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को सोचने, बोलने, लिखने और अपनी राय रखने, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। लेकिन इस बिहार में वो भी अधिकार नहीं। अगर आप बोलेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जाएगा। पांचवा, जवाबदेही। लोकतंत्र में जनता सरकार के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। यदि सरकार अच्छा काम नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे बदल सकती है। लेकिन हमारे बिहार में जो जनता है वो 10,000 पे बिकती है, 5 किलो अनाज पे बिकती है, कौन नहीं जानता, दारू पे बिकती है, मांस पे बिकती है और कुछ नहीं तो जाति का खेल खेल लो उस पे बिक जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र का आधार जाति होना चाहिए? राजनीति विज्ञान का उत्तर है नहीं। राजनीति विज्ञान ये बोलता है कि हम किसी भी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लोकतंत्र का आधार नागरिक होता है, उसकी जाति नहीं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। एक आदर्श लोकतंत्र में मतदाता किसी उम्मीदवार को उसकी योग्यता, ईमानदारी, नीतियों, कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनाव पर चुनता है। लेकिन यहाँ जाति के अनुसार चुना जाता है बिहार में। लेकिन व्यवहार में कई समाजों में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति विज्ञान इसे पहचान आधारित राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहता है। समझें? तो यह एक वास्तविक राजनीति
प्रक्रिया है, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप नहीं है। जब चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन की जगह केवल जातीय पहचान बन जाए, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। तो बिहार में पूरी तरह कमजोर हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए एक जागरूक नागरिक को हमेशा यह पूछना चाहिए कि उम्मीदवार ने क्या काम किया है, उसकी नीतियाँ क्या हैं, उसका चरित्र कैसा है, यह संविधान और कानून का कितना सम्मान करता है, और क्या वह पूरे समाज के हित में काम करेगा। सही बताइएगा आप लोग कि क्या ये सब हम लोग के जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी और बाकी उनके मंत्री, ये सब उन पे सूट करता है। यही राजनीति विज्ञान की दृष्टि है, और मैं राजनीति विज्ञान को फॉलो करता हूँ, राजनेताओं को नहीं। तो अंत में याद रखिए, राजनीति सत्ता प्राप्त करने की कला हो सकती है, लेकिन राजनीति विज्ञान सत्ता को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का विज्ञान है। और मैं तो कहता हूँ, बिहार के सभी नेता, आप लोग राजनीति शास्त्र पढ़िए प्लीज़, संविधान को पढ़िए, इस देश के कानून को पढ़िए, तभी जाके आप लोग अच्छे नेता बनेंगे और इस राज्य को चला पाएंगे, देश को चला पाएंगे। और आप जो जनता है, आपकी भी जवाबदेही है, आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और आगे के लिए मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे मैं सैद्धांतिक बात ही करूँगा। मैं ये जो उलूल जुलूल जो बातें आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर, मैं उस पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं सैद्धांतिक बात करूँगा, बस उसी पे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।